तो बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, फॉलिकुलोजेनेसिस। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, फॉलिकुलोजेनेसिस। तो देखते हैं उसमें फॉलिकुलोजेनेसिस की बात करते हैं। हेडिंग डाल देंगे हम लोग फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉलिकल्स का बनना। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ग्रेफेन फॉलिकल का बनना क्या कहलाएगा, फॉलिकुलोजेनेसिस कहलाएगा। तो एक सिंपल लाइन में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलोजेनेसिस बोलेंगे। अब बच्चों दूसरी बात आती है कि फॉलिकल होती क्या है। तो ओवरी में जब आप बात करोगे फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की, तो फॉलिकल का मतलब होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे। तो आप बोलोगे एक तो oocyte, जो हम लोगों ने oogenesis में पढ़ा, और दूसरा oocyte के साथ साथ में आप बोलोगे एग मेम्ब्रेन। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। तो एग मेम्ब्रेन कौन कौन सी होंगी, तो यहां पर जैसे आप पढ़ते हो जोना पेलुसिडा, उसके बाद आप पढ़ते हो जेनो पेलुसिडा के अलावा कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के अलावा आप बोलोगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये सब आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इनको हम मिला के क्या बोलते हैं, एग मेम्ब्रेन के साथ में oocyte को अगर आप मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगी, फॉलिकल बन जाएगी। अब फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है वो बच्चों स्टार्ट कब से होगा, तो आप बोलोगे इंट्रा यूटेराइन लाइफ से स्टार्ट होगा। यहां पर मैं सिंपली अगर बोलूं तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। IUL मतलब क्या हुआ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ के टाइम पे, यानी कि जब फीमेल फिटस मदर के यूटेरस में होता है, उस समय पर ही फॉलिकुलोजेनेसिस होने लगता है। और उस समय पर आप बोलोगे इनका नंबर कितना होता है, तो 4 to 6 मिलियन फॉलिकल्स। कितने फॉलिकल्स होते हैं, 4 to 6 मिलियन फॉलिकल्स फॉर्म। कब बनते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे इंट्रा यूटेराइन लाइफ में बनते हैं। मतलब क्या हुआ कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते हैं। और आप बोलोगे किसमें डेवलप होते हैं, तो आप बोलोगे इन बोथ ओवरीज। तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जब आप बोलोगे कि एम्ब्रियो जो है, फीमेल फिटस जो है, वो जो मदर होगी उसके यूट्रस में होगा, उस समय जो फीमेल फिटस की दोनों ओवरीज हैं उसमें 4 to 6 मिलियन फॉलिकल जो होंगे वो बनाए जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों इसका बर्थ हो जाएगा, बेबी का, जो फीमेल बेबी उसका बर्थ हो गया। बर्थ के बाद में जब ये पहुंचेगा प्यूबर्टी के पास, यानी कि फीमेल जो बच्ची है प्यूबर्टी जब अटेन करेगी, यानी कि 10 to 12 ईयर्स के आसपास, है ना। तो उस समय जब ये पहुंचेगी तो इन फॉलिकल्स का नंबर देखो, जहां 4 to 6 मिलियन थी, अब ये कितनी बचेंगी, तो आप बोलोगे 60 to 80,000 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। तो एक ओवरी में बच्चों कितना नंबर हो गया इनका, 60 to 80,000 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। तो दोनों में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 120 to 160 के आसपास। क्लियर है। चलिए अब देखिए जो बाकी फॉलिकल्स थे वो गए कहां पर, तो आप बोलोगे उसमें से बहुत सारे फॉलिकल का क्या हो गया, डेथ हो गया, डिजनरेट हो गए या खत्म हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रिसिया। क्या बोलोगे बच्चों, तो आप बोलोगे फॉलिकुलर एट्रिशिया।
फॉलिकुलर एट्रीशिया। फॉलिकुलर एट्रीशिया का मतलब क्या हुआ कि फॉलिकल्स जो हैं वो क्या हो गए, आप बोलोगे डीजनरेट हो गए, या डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल क्या कहलाएगा, फॉलिकुलर एट्रीशिया। यानी कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में 4 to 6 मिलियन फॉलिकल्स फॉर्म होते थे बोथ ओवरीज में, बट जब तक आफ्टर द बर्थ, जब वो प्यूबर्टी में वही फीमेल बच्ची पहुंची, तो कहां कितने ओवरीज में कितने फॉलिकल्स बचे, तो आप बोलोगे 60 to 80,000 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। तो ये जो कमी आ रही है फॉलिकल्स में, जो ये डिजेनरेशन हो रहा है फॉलिकल्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रीशिया। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि फॉलिकुलर एट्रीशिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉलिकल्स का डीजनरेशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, फॉलिकुलर एट्रीशिया का मतलब क्या है, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। ओके, तो डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स बच्चों क्या कहलाएगा, फॉलिकुलर एट्रीशिया कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो फॉलिकल्स खत्म हो गई, डीजनरेट हो गई, जो फॉलिकल्स डीजनरेट हो गई, नंबर जिनका कम हो गया, तो आप बोलोगे डीजनरेटेड फॉलिकल्स। डीजनरेटेड फॉलिकल्स, उनको बच्चों हम क्या बोलेंगे, तो वो फॉलिकल्स क्या कहलाएंगी, एट्रिटिक फॉलिकल्स। क्या कहलाएंगी, एट्रिटिक। तो इन डिजेनरेटेड फॉलिकल्स को हम बच्चों क्या बोलेंगे, एट्रिटिक फॉलिकल्स। ठीक है, तो दोनों अलग अलग टर्म है। एक का मतलब क्या है, डिजेनरेटेड फॉलिकल्स, एट्रिटिक फॉलिकल्स हो गई, और जो प्रोसेस है जिसमें डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलर एट्रीशिया बोल रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो फीमेल फिटस होगा उसकी ओवरीज में 4 to 6 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगी दोनों ओवरीज में। बर्थ हो जाएगी, और बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी अटेन करेगी तो वहां तक पहुंचते हुए 4 to 6 मिलियन फॉलिकल से कितनी बचेंगी, तो आप बोलोगे 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। यानी कि टोटल अगर आप बात करोगे तो कितनी बचेंगी, 120 to 160 के आसपास, है ना, 120 to 160 थाउजेंड के आसपास, या बोल सकते हो 1.2 लाख से 1.6 लाख के आसपास। ठीक है, फॉलिकल्स बचेंगी दोनों ओवरीज में। तो जो फॉलिकल्स खत्म हो गई उनको हम क्या बोलेंगे, डिजेनरेटेड फॉलिकल्स या एट्रिटिक फॉलिकल। और जो प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू ये फॉलिकल का नंबर कम हुआ, उनको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रीशिया या डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, एक चीज इसके साथ में हम और डिस्कस करेंगे यहां पर, वो क्या है, तो यहां पर आप बोलोगे बच्चों, जो oocyte है, मैं सिंपली समझाता हूं आपको, ये oocyte है, हमने मान लिया, जो भी हमने पढ़ा था पीछे पीछे अभी हम लोग सब पढ़ के आए हैं। तो जो oocyte है, ये हमने मान लिया oocyte है, और oocyte जो होगा, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी वहां पर, oocyte कैसे बनता है अभी पिछली क्लास में, देखते हैं हम लोग इसकी कहानी क्या है। ये हमने मान लिया कोई oocyte, oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों, जिनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं उनको, फॉलिकुलर सेल्स। तो हम इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, फॉलिकुलर सेल्स को कुछ इस तरीके से।
ठीक है, ये हमने कुछ सेल्स बना ली, इन बच्चों सेल्स को क्या बोलोगे आप लोग, दे आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स। तो यहां पर मैं लिखे ले रहा हूं फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, यही आगे जाके क्या बन जाएंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाएंगी। अब देखिए ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, तो आप बोलोगे एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, दूसरा आप बोलोगे ये क्या सिक्रीट करती हैं, तो एक जो है सब्सटेंस भी सिक्रीट करती हैं जो क्या करता है, इनहिबिटरी फैक्टर की तरीके से काम करता है। तो हम बोलेंगे ये सिक्रीट क्या करती हैं, इनहिबिटरी फैक्टर। क्या सिक्रीट करती हैं, इनहिबिटरी फैक्टर सिक्रीट करती हैं। और ये इनहिबिटरी फैक्टर जो होता है इनहिबिटरी, उसको क्या बोलते हैं, OMIF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर। तो ये जो oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर होता है, ये oocyte को मैच्योर भी नहीं होने देता है, जिसकी वजह से ये क्या रहती हैं, अरेस्ट रहती हैं, है कि नहीं, ग्रो नहीं कर पाएंगी। और न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत देता रहता है, जिससे ये मरे भी ना, है ना। तो ना बढ़ने दिया ना खत्म होने दिया। तो इसी तरीके से एक तरफ क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रिशन भी खिला भी रहा है और दूसरी तरफ रोक भी रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें कुछ oocyte बची रहेंगी। ठीक है, तो ये जो कहानी थी पूरी फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू गवर्न हो रही थी। अब oocyte जो होगा, अब हम बोलेंगे फॉलिकल्स का मैच्योरेशन कैसे होगा, तो उसको हम देखते हैं इस वाली कहानी को। और पीछे जो मैंने पढ़ाया था उसको भी आप साथ में रिलेट करते रहना। ठीक है, चलिए इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ओवरी का। ठीक है, तो ओवरी का याद करिए आप लोग, हमने बोला था एक स्ट्रोमा पार्ट होता है और स्ट्रोमा में दो पार्ट होते हैं, एक मैंने बोला था आपको कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है बाहर की तरफ, ये वाला कॉर्टेक्स था कि नहीं था, तो जो कॉर्टेक्स रीजन था उसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही फीमेल फिटस में। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर आपका जो पहला फॉलिकल होगा मैं जो बना रहा हूं इसको हम बोलेंगे प्रिमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। और प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो होंगे वो कब बनेंगे, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही बनने लगेंगे। इन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के आसपास में बच्चों आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी और उन सेल्स को आप क्या बोलोगे, दे आर नोन एज स्ट्रोमल सेल्स। देखते हैं एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो यहां पर जो मैंने लिखा एक पॉइंट, वो कौन सा है, आप बोलोगे ये सेल्स जो हैं ये कौन सी हैं, स्ट्रोमल सेल्स हैं। समझिएगा वन बाय वन करके आराम से। तो स्ट्रोमल सेल जो थी वो बच्चों कैसी थी, यहां पर फ्लैट स्ट्रक्चर की थी। कैसी थी, फ्लैट थी। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज प्राइमरी, सॉरी दैट इज नोन एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल हो गया। अब इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल से डेवलपमेंट होगा किसका, तो आप बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल का। प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनेगा, तो देखिए आप बीच में हम फिर से वही स्ट्रक्चर बना देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। आप बोलोगे ये क्या है, प्राइमरी oocyte, तो इसको हम दिखा देंगे PO, प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसके बाहर की तरफ जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो बच्चों क्या होंगी, वो अब यहां पर कॉलुमनर सेल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, कॉलुमनर सेल्स बन जाएंगी। तो कॉलुमनर सेल्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। ये कॉलुमनर सेल्स हमने बना दिया, ग्रो करेंगी, मल्टीप्लिकेशन करेंगी और क्या बना लेंगी, कॉलुमनर सेल्स बना लेंगी। अब कॉलुमनर सेल्स मल्टीपल करती रहेंगी और लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेंगी, यानी कि लेयर वाला फॉर्मेशन कर देंगी, कई लेयर बना लेंगी ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम बच्चों क्या बोल देंगे, जो स्ट्रोमल सेल्स थी वो अब किसमें चेंज हो गई, तो आप बोलोगे कॉलुमनर सेल में चेंज हो गई। इसमें चेंज हो गई, कॉलुमनर सेल्स में चेंज हो गई। और यहां पर इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया।
मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, इनमें लेयर बन गई, लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम बच्चों क्या बोल देंगे, तो आप इसको बोलोगे दैट इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलोगे, प्राइमरी फॉलिकल। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आप बोलोगे स्ट्रोमल जो सेल्स थी, जो फ्लैट थी पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल में, वो अब क्या हो गई हैं, कॉलमनर सेल्स में जाके कन्वर्ट हो गई हैं, और वहां पर इलोंगेटेड हो गई हैं, और कॉलमनर सेल्स बन गई, और कई लेयर्ड स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। अब ये स्ट्रोमल सेल्स जो थी बच्चों, अब इनको हम क्या बोलेंगे कॉलमनर बनने के बाद में, तो दे आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलेंगे इनको, फॉलिकुलर सेल्स। या आप इन्हीं को आगे जाके क्या बोलोगे, ग्रैनुलोसा सेल्स। लिखे दे रहा हूं मैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। बहुत आराम से समझना है, ग्रैनुलोसा सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स क्या हो गई बच्चों, आप बोलोगे फ्लैट हो गई, और फ्लैट होने के बाद में आप बोलोगे बच्चों वो क्या हो गई, कॉलमनर सेल्स में चेंज हो गई। फ्लैट होने के बाद में क्या हुआ, कॉलमनर सेल्स में चेंज हो गई, इलोंगेटेड हो गई, और इलोंगेटेड होने के बाद में लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लिया, और लेयर्ड स्ट्रक्चर बनने के बाद में अब उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे दे आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स। इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स को आगे जाके हम बच्चों क्या बोलेंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर बनने के बाद में हमारा पहला प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, अब प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस प्राइमरी फॉलिकल से अब आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो बच्चों आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। उससे पहले मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा, जो प्राइमरी फॉलिकल था, यहाँ पर प्राइमरी oocyte था, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगा बच्चों, और उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा। और ये जो जोना पेलुसिडा है, ये बच्चों नॉन सेलुलर टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होगी। किसकी बनी हुई होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होगी, जो प्राइमरी oocyte के जस्ट ऊपर होगी। ठीक है। अब देखिए, अब इस प्राइमरी फॉलिकल से जो दूसरा हमारा फॉलिकल बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में अब पढ़ते हैं हम लोग। तो प्राइमरी प्राइमोर्डियल से बना, फिर आपका क्या बना, जो है आपका प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना बच्चों, तो आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो मैं यहां पर दिखाई दे रहा हूं, ये क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में फिर वही कहानी है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी oocyte होगा, उसके बाहर बच्चों क्या होगा, तो एक नॉन सेलुलर लेयर मैंने बताया कौन सी होगी, जोना पेलुसिडा होगी। जोना पेलुसिडा बना दिया हमने। जोना पेलुसिडा के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर फिर से जो सेल्स होंगी, स्ट्रोमा सेल्स जो होंगी, वो फिर से जाके कवरिंग करेंगी। तो अभी तो प्राइमरी फॉलिकल वाला स्ट्रक्चर ही हमें बनाना है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल है उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फिर से फॉलिकुलर सेल्स का ऐसे हम दिखा देंगे, ऐसे ये लेयर थी, इन्हीं को हम ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स बोल रहे थे। ठीक है। अब देखिए, इन लेयर्स के बाद में बच्चों क्या होगा, एक और स्ट्रोमल सेल दोबारा फिर से आएगी और इसको इसके ऊपर कवर करेगी। तो स्ट्रोमल सेल्स फिर से आएंगी, स्ट्रोमल सेल्स फिर से आएंगी और वो क्या करेंगी, इनको कवर करेंगी। तो स्ट्रोमल सेल्स जो आएंगी वो इनको कवर करेंगी। तो मैं इस तरीके से कवर किए दे रहा हूं। ठीक है। ये हमने मान लिया स्ट्रोमल सेल्स आ गई, तो मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, स्ट्रोमल सेल्स अगेन कवर्स द किसको कवर करेंगी, तो आप बोलोगे पहले क्या बना था हमारा, फॉलिकुलर सेल्स, कवर्स द फॉलिकुलर सेल्स। अब देखिए, जब दोबारा इन्होंने कवर कर लिया, तो अब ये जो लेयर बना, अब इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज नोन एज थीका इंटरना। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, नोन एज थीका इंटरना। तो मैंने बोला यहां पर क्या होगा, जब दोबारा फॉलिकुलर सेल्स या प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर आप बोलोगे कवरिंग आ जाएगी किसकी,
स्ट्रोमल सेल की दोबारा से, तो अब वो स्ट्रक्चर क्या बन गया, थीका इंटरना। और जहां पर थीका इंटरना दिखने लगे तो आप समझ जाओ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई। थीका इंटरना के बाद में आप बोलोगे एक लेयर और आएगा, एक लेयर और आएगा, और वो फाइबरस लेयर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। तो फाइबरस लेयर को हम थोड़ा दूसरे पेन से दिखा देते हैं, ऐसे इस तरीके से। इसके ऊपर एक और लेयर आएगा बच्चों, और ये कवरिंग जो होगी इसको हम अब क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज थीका एक्सटर्ना। और ये बच्चों कैसा होगा, फाइबरस लेयर होगा। ठीक है, यहां पर फाइबरस स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। अब थीका एक्सटर्ना हो गया। ठीक है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये वाली सारी सेल्स कौन सी, ग्रेनुलोसा सेल्स तो है ये वाली। एक मिनट, यहां पर ये वाली जो सेल्स थी इनको बच्चों हम क्या बोल रहे थे, ग्रेनुलोसा सेल्स। इनको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स, या इनको इससे पहले क्या बोल रहे थे, फॉलिकुलर सेल्स। तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज करती हैं, तो आप चुपचाप लिख लोगे यहाँ पर, ईस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं, जो एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। कौन सा, ईस्ट्रोजन, उसको रिलीज कर रही है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेकेंडरी फॉलिकल जो है, ये तो प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी हो गया, अगर सेकेंडरी फॉलिकल की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हमें पता है वहां पर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब इस एक्सटर्ना में यहां पर हमको कुछ ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलेंगी, थोड़ा बहुत ब्लड वेसल्स डेवलप होने लगेंगी, ब्लड सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये मैंने ब्लड वेसल्स बना दिया रेड पेन से। अब देखते हैं आगे, इस टर्सरी फॉलिकल से अब जो नेक्स्ट हमारा बनेगा वो कौन सा होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल से हम लेके आ रहे हैं इधर की तरफ, टर्सरी फॉलिकल की तरफ। अब टर्सरी फॉलिकल देखते हैं, फिर वही कहानी है। टर्सरी फॉलिकल में आप बोलोगे बच्चों क्या होगा यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर वही सेम स्ट्रक्चर होगा, तो बार बार लेबलिंग में नहीं कर रहा हूं। अंदर की तरफ क्या होगा, तो आप बोलोगे ये प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी ऊसाइट, और उसके बाद में आप बोलोगे इसके बाहर क्या होगा, तो आप बोलोगे जोना पेलुसिडा। तो ग्रीन पेन से मैं बनाए दे रहा हूँ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाद में बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका वही स्ट्रक्चर हो गया पूरा। ठीक है, और फिर बाहर की तरफ अब देखिए, यहां पर जब आप अंदर की तरफ देखोगे, यहां पर बच्चों कौन सी सेल्स थी, ये वाली। तो यहां पर जो सेल्स थी ये आपकी कौन सी थी, फॉलिकुलर सेल्स ही तो थी, ये वाली सारी फॉलिकुलर सेल्स ही तो थी। अब देखिए क्या होगा, यहां पर कुछ लिक्विड रिलीज किया जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक कैविटी बनने लगेगी, और इस कैविटी को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्या बोलेंगे, एंट्रम। तो एंट्रम जब बनेगा, ये किसके इन्फ्लुएंस से बनेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, एलएच का लेवल बढ़ने लगेगा। तो एलएच जैसे इंक्रीज करेगा, तो एलएच जैसे इंक्रीज करेगा तो जो ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो रिलीज करने लगेंगी फ्लूइड, और फ्लूइड जैसे जैसे रिलीज होगा तो फ्लूइड यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, ये सेल्स जो है यहाँ से पुश होने लगेंगी बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, तो ये कैविटी स्पेस बनने लगेगा एंट्रम। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि टर्सरी फॉलिकल कब हम बोलेंगे, तो आप बोलोगे जब एंट्रम अपीयर होने लगे तो वो क्या है, टर्सरी फॉलिकल है। एंट्रम मतलब क्या है, कैविटी फॉलिकल के अंदर। अब इससे क्या होगा, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट बनेगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे टर्सरी से जो फॉलिकल बनेगा उसको आप बोलोगे मेच्योर टर्सरी फॉलिकल। क्या बोलोगे, मेच्योर टर्सरी फॉलिकल।
या बच्चों उसी को आप क्या बोलोगे, मेच्योर टर्सरी फॉलिकल के अलावा इट इज आल्सो नोन एज मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलोगे इसको, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे दिया गया था इसको नाम की ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहो या आप मेच्योर टर्सरी फॉलिकल कहो, बात एक ही है। अब इस वाले स्ट्रक्चर से और ज्यादा एंट्रम डेवलप होगा, और एंट्रम डेवलप होगा तो आप देखोगे फिर से वही स्ट्रक्चर होगा। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए आप, तो जो प्राइमरी oocyte था अब वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी oocyte में। अब आप oogenesis को याद करिए, oogenesis में क्या हो रहा था, जब प्यूबर्टी आ रही थी तभी तो एक फॉलिकल आ रहा था, oocyte आ रहा था और वो मेच्योर हो रहा था, एक ग्राफियन फॉलिकल आके मेच्योर हो रहा था। और जैसे oocyte आ रहा था वैसे वो क्या हो रहा था, तुरंत जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यानी कि उसमें मियोसिस होना स्टार्ट हो जा रहा था, जो कि अरेस्टेड था किसमें, आपको पता है, प्रोफेज में। ठीक है, तो प्रोफेज के डिप्लोटीन से वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं, और स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो डिवाइड करेगा तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए आप, सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर फिर से एक लेयर हम बनाएंगे, वो कौन सी है, जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा हो गई आपकी। ठीक है, अब जोना पेलुसिडा के बाहर देखिए आप, जो सेल्स थी, जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, वही क्या करेंगी, उनमें इतना ज्यादा जो है स्पेस आ जाएगा, इतना ज्यादा भर जाएगा लिक्विड फ्लूइड, ऐसे इस तरीके से। तो यहां पर हम ऐसे बना लेते हैं, पहले फिर समझाते हैं। तो यहां पर पूरा फ्लूइड भर गया, ये पूरा कैविटी बन जाएगा, और कैविटी बनने की वजह से सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी बच्चों, एक तो ऊपर की तरफ चली जाएंगी ऐसे इस तरीके से, और कुछ सेल्स नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर जो सेल्स, जहां पर सेकेंडरी oocyte ये लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, जर्म हिल। और ये सेल्स कौन सी हैं, ये वही सेल्स हैं, कौन सी, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ठीक है, दूसरा देखिए आप, इसके बाद में जर्म हिल के बाद में, तो यहां पर आपने बोला ये जोना पेलुसिडा ग्रीन से हो गया, ये सेकेंडरी oocyte हो गया, जोना पेलुसिडा, फिर ये जो है आपका जर्म हिल हो गया। और उसके बाद में आप देखोगे यहां पर बाहर की तरफ इसके ऊपर भी कुछ लेयर आ जाएंगी ऐसे। तो जस्ट जोना पेलुसिडा के बाहर जो लेयर आएगा, जो जोना पेलुसिडा के जस्ट बाहर लेयर आएगा, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा हो गया। कोरोना रेडिएटा के बाहर जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप बोलोगे यहां पर भी कुछ लेयर्स होंगी, और उन लेयर्स को बच्चों आप क्या बोलोगे, तो दे आर नोन एज, उन लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज क्यूमुलस ओफोरस। तो ये लेयर हो जाएंगी आपकी कौन सी, क्यूमुलस ओफोरस। ये क्यूमुलस ओफोरस हो गई। ठीक है, क्यूमुलस ओफोरस के बाद में जब आप देखोगे कुछ सेल्स ये ऊपर की तरफ चली गई, इन सेल्स को बच्चों आप क्या बोलोगे, फॉलिकुलर सेल्स ही, ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं ये, लेकिन इनको आप क्या बोलोगे, दे आर नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या बोलोगे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बाद में बाहर की तरफ जो लेयर थी वो हम फिर से बना लेंगे, कौन कौन सी लेयर थी, तो आप बोलोगे यहां पर थीका एक्सटर्ना, और उसके बाहर क्या थी, थीका सॉरी, अंदर की तरफ क्या थी, थीका इंटरना, और बाहर की तरफ क्या थी आपकी, थीका एक्सटर्ना। तो ये वाला लेयर हम बना लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, इधर जो है आपका थीका इंटरना, और उसके बाद में बच्चों ये वाला जो लेयर है आपका, ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या बोलोगे, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब देखिए इसमें सारी लेयर मैंने बता दी एक एक करके। ये वाला जो कैविटी जो बना हुआ है इसको बच्चों आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज एंट्रम कैविटी, और इसमें भरा क्या होगा, एंट्रम फॉलिकुलाई, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लिक्वर फॉलिकुलाई। क्या बोलते हैं, लिक्वर फॉलिकुलाई।
ठीक है। तो लिक्विड फॉलिकुल यानी कि ये फ्लूइड भरा हुआ होगा, इसी की वजह से ये क्या होगा, एक तरफ पुश हो गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फंडा है। अब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये ब्रस्ट कर जाएगी। और जैसे ब्रस्ट करेगी बच्चों, वैसे क्या होगा, तो आप बोलोगे सेकेंडरी oocyte जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। क्या होगा, ओवुलेशन होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कनेक्ट होती रहेंगी धीरे धीरे, आप अभी बस इतना समझो। एलएच के इन्फ्लुएंस में ओवुलेशन हुआ 14वें दिन, और ये जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर आ गया, इसी को अब हम क्या ओवम भी बोल सकते हैं। अब इसके पास लेयर कौन कौन सी होंगी, तो देखिए आप, ये एक जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर बच्चों क्या होगा, तो आप बोलोगे कोरोना रेडिएटा। तो ऐसे एक लेयर और हम बना लेंगे, ये कौन सी हो जाएगी आपकी, कोरोना रेडिएटा। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवम या सेकेंडरी oocyte। ओवुलेशन क्या है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओवुलेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से अब जो बाकी बचा हुआ पार्ट था, इसमें जगह स्पेस नहीं बचा हुआ, तो ऐसे समझिए आप, जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा, निकला तो इतने पार्ट जो आप देख रहे हो ये वाला, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो बच्चों क्या बना लेगा, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो बना लेगा, उसको आप बोलोगे रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलोगे, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये तो निकल गया सेकेंडरी oocyte, जो बचा रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या बचा, एक तो ये पार्ट था, दूसरा रिमेनिंग क्या बचा, तो आप बोलोगे रिमेनिंग क्या बचा, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब इससे बाद की जो कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कि जो रिमेनिंग रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉर्पस हीमोरेजिकम में। कॉर्पस हीमोरेजिकम से क्या बनेगा, कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम से क्या बनेगा, तो आप बोलोगे कॉर्पस एल्बिकेंस। तो वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।